आपके एग्जाम में अब कम वक्त बचा हुआ है, 40-50 दिन बचे हुए हैं और मुझे पता है कि आप लोग जो है अकेले बंद कमरे में बैठ करके किताबों से घिरे हुए हो। शायद बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हैं, ज्यादातर लोग डिमोटिवेटेड हैं, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जैसे ही हमारे एग्जाम्स करीब आते हैं हमको वो सारी कमियां अपने अंदर अपनी प्रिपरेशन के अंदर दिखने लगती हैं जो अभी तक नहीं दिख रही थी, राइट। तो आइए आपकी इस बोरियत को, आपके इस अकेलेपन को थोड़ा सा दूर करती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अकेले ही रहती हूँ और आपके लिए ही काम कर रही होती हूँ। कुछ चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का मुद्दा है कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने आप को फेल होने से या फिर अपने आप को नेगेटिव जोन में जाने से बचा सकते हैं। उसके पहले आपको एक अपने दिमाग की साइकी समझनी पड़ेगी। होता क्या है कि ये जो हमारा दिमाग है दोस्तों, ये हमारा दिमाग, मान लेते हैं ये दिमाग है, वैसे तो क्लाउड लग रहा है, बट ये हमारा जो दिमाग है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और एक दिमाग है का पार्ट है वो है कॉन्शियस माइंड। आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि आप अपनी दिनचर्या का 85% से ज्यादा काम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे होते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये सबकॉन्शियस माइंड है जैसे आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, अगर आप नोटिस करोगे तो आप अपने ब्रश का जो आप सेम जगह से ब्रश को करते हो, मतलब कि एक ही तरफ से ब्रश स्टार्ट करते हो। आपकी कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल ऑब्वियस पैटर्न्स बन चुके होंगे, वो आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स की वजह से हो रखा होगा। फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइविंग करते हो तो हो सकता है पहले आपने जब कार ड्राइविंग नहीं आती हो तो बहुत डर लगता है बाइक ड्राइविंग में, साइकिल ड्राइविंग, साइकिल चलाने में, लेकिन धीमे धीमे वो आपकी आदत बन जाती है क्योंकि वो आपका पैटर्न बन जाता है। सो दिस इज सबकॉन्शियस। आप एक तरीके के स्लैंग्स यूज करते हो अपनी भाषा में, एक तरीके से कुछ चीजें हैं आपको वो गुस्सा दिला देती हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको वो खुश कर देती हैं। आपके ईटिंग पैटर्न्स कुछ हैं, आपके कॉम्ब करने का तरीका, आपके ड्रेस करने का तरीका एक है, आपका लोगों से बात करने का तरीका, गुस्सा में, एजिटेशन में, प्यार से बात करना, वो पैटर्न हैबिट से सिमिलर वे में। यहां पे आपको ये सब ज्ञान नहीं देना चाहती, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी जो सेल्फ चैटर है उसका भी एक तरीका है। कुछ लोग अपने आप से बहुत पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, कुछ लोग अपने आप को इतना सैबोटेज करते हैं, इतना मैं इस लायक नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब जब पढ़ते आ रहे हो सकता है आपका पास्ट रिजल्ट अच्छा ना रहा हो सकता है आपके दोस्तों से आप कंपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप जो है बैड हो, यू आर नॉट गुड एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स। या हो सकता है कि अब आप पिछले कुछ वक्त से ये बोल रहे हो कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आरटीपी नहीं हुआ है, दिस नहीं हुआ है, दैट नहीं हुआ है। अब ये आपने एक सबकॉन्शियस माइंड में अपना एक बिलीव बना लिया। अभी आप इस वीडियो को देखते देखते एक काम करिए कि अपने आप से पूछिए कि आप ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन से हैप्पी हैं, ओके हैं, या फिर आप अपने आप से परेशान हैं। ज्यादातर बच्चे आई एम श्योर यहाँ पे आ रहे हैं। इसका आपकी प्रिपरेशन से या फिर आगे आने वाले 50 दिन से इसका कोई लिंक है नहीं, लेकिन आप परेशान होते होते अपने इन 50 दिनों को भी बर्बाद कर देंगे। आप समझ रहे हैं 40-50 डेज एंड 50 नाइट्स कितने ज्यादा होते हैं। बच्चों ने एक एक बार पढ़ करके इन 50 दिनों में निकाल दिया है, अपना सीए फाउंडेशन क्रैक कर लिया, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेल्फ टॉक है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव होने की वजह से ये बेकार है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी सेल्फ टॉक रहती है, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आपकी सेल्फ टॉक जो है, जो दिमाग में अंदर एक चैटर चल रही है, उससे आपका खुद को लेकर के एक सेल्फ इमेज बन चुकी है। वो सेल्फ इमेज वो जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रोजेक्ट हो रही है कि आपका जो पेपर है वो एग्जाम डे पे कैसा होगा, गुड होगा या फिर बैड होगा। ये आप सवाल खुद से पूछ सकते हैं। अभी सोचिए आपकी क्या इमेज बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि यार पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे, आप हैप्पी फील कर रहे हो कि सैड फील कर रहे हो या फिर आप न्यूट्रल फील कर रहे हो। तो ये आपकी सेल्फ टॉक है, सेल्फ इमेज है। इसका कुछ पोर्शन ऑफकोर्स पास्ट प्रेपरेशन की वजह से आया है, लेकिन a lot of the part of this has got nothing to do with what you will prepare in the next 50 days। यानी कि आप हो सकता है इन 50 दिन में अगर अपने इन सेल्फ बिलीफ को लेकर के ना आओ तो यहां पे आप पास कर जाओ, लेकिन अगर आप इसी बर्डन को लेकर के अगले 50 दिन चलते रहोगे तो आप सब बर्बाद कर दोगे। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कम टाइम में अपने सबकॉन्शियस माइंड को वापस से टेम करने का। जैसे कि एक शेर होता है, शेर का बच्चा होता है, शेर के बच्चे को बचपन से ही अगर आप छोटे से केज में कैद कर देते हैं सर्कस वाले,
और वो जब बड़ा हो जाता है वो शेर बन जाता है, वो राजा होता है जंगल का, लेकिन उसके दिमाग ने उसको बोल रखा है कि दुनिया इतनी ही है और जो मेरा ओनर है, जो भी उसको टेम करते हैं, वो एक छड़ी घुमाएंगे और मुझे बैठना है। तो वो बड़ा हो जाता है, फिर भी वो सर्कस का शेर बन के रह जाता है। तो आप इस सर्कस के शेर मत बनिए। आप जो है अपने आप को रोज सुबह एफर्मेशंस दीजिए, यानी कि जो आपकी ये पास्ट फालतू की हैबिट्स बन चुकी है ना, अपने आप को पिंजड़े में रखने की कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, 50 दिन में अगर अपने आप को खुद को इससे बचाना है तो एफर्मेशंस करिए। मैम एफर्मेशंस कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने ये आज के सेशन में भी बताया था कि आप अगर, ये पूरी स्टोरी है, आप सबसे ज्यादा खुद पे बिलीव करते हो। आप बचपन से जब से बोलना सीख चुके हो तब से आप सबसे ज्यादा अपनी वॉइस पे बिलीव करते हो। खुद सोचो, आप सुबह से लेकर के रात तक खुद से बोलते भी नहीं हो, फिर भी आप अपनी वॉइस से अंदर ही अंदर कुछ बात करते रहते हो ना, मन ही मन में कोई बात करते हो। तो सबसे ज्यादा इंसान अपनी वॉइस पे बिलीव करता है, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉर्निंग में उठते ही नून में जब तुम ब्रेक ले रहे हो, जब भी तुम ब्रेक ले रहे हो, और रात में सोने से पहले, इन 4 टाइम पे तुमको I am finally doing so well that I will pass. I am pass in CA Foundation. Wow, my friends are congratulating me because I am pass in CA Foundation. ऐसे बोलना है। कुछ लोगों को लगेगा क्या बेवकूफी है, बट गाइस इट वर्क्स अ लॉट। होता क्या है कि आपकी जो सेल्फ चैट होती है ना, आप 10 बार सुबह, 10 बार रात में, 10 बार ब्रेक में लिख रहे हो, या फिर रिकॉर्ड करके खुद को सुना रहे हो, या फिर खुद से बोल रहे हो। क्या बोलना है? आई एम फाइनली वर्किंग सो हार्ड, आई एम वर्किंग सो हार्ड दैट वट एवर आई हैव डन इन द पास्ट, नाउ आई एम यूटिलाइजिंग माई 15 days सो वेल। इसको सिर्फ बोलो ही नहीं, इसको फील करो। और याद रखो, साथ ही में इसके साथ 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करो। यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिख दो 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ में इसको बोलो और फील करो। वाओ, आई एम फाइनली डूइंग सो मच हार्ड वर्क, आई एम अटेंडिंग द मास्टर क्लासेस, आई एम रिवाइजिंग वेल, एंड आई एम डूइंग सो वेल, एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी। माई रिजल्ट इज माई रिजल्ट, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम शोइंग अप ईच डे। इसको 10-10 बार बोलो, 40 बार बोलो दिन में। हो सकता है आधा घंटा लगे, आधा घंटा सोशल मीडिया मत यूज करना। एंड गाइज बिलीव मी, कुछ वक्त बाद आप उस पर भरोसा करने लगोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी वॉइस पे भरोसा करते हो। आप जैसे ही अपनी वॉइस पे भरोसा करने लगोगे, आपकी सेल्फ टॉक अच्छी होगी, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी। और इस 50 दिन के दौरान मैम ऐसा क्या हो जाएगा, इस 50 दिन के दौरान आपके ऊपर से जो अननेसेसरी प्रेशर था ना खुद की बैड इमेज का, वो चला जाएगा, और उस वॉइड में आप फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, दिस इज tricky, but this works. It has worked for me many times. If you want to know more about it, search the power of affirmations. Don't search it, it's your exam, your teacher will tell you everything. Just do this simple exercise. और कोई भी चीज को past tense में मत लिखना कि I will pass. I am finally working so hard that I am passing CA Foundation. ये लिखो, right? You will believe in it. All the best.